रायुज हो, वो किसी भी प्रकार से मरे उनको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कहते हैं काश्यान मरणान मुक्ति ही। हमारे यहां संतों में कहावत है, रेवा तटे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। रेवा मतलब नर्मदा मैया। मां रेवा नर्मदा के तट पर तप करने आओ, तपस्या करने आओ। और अगर मरना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो शिव की नगरी काशीपुरी जाओ, गंगा के किनारे। क्योंकि वहां केवल जाना भर पर्याप्त है। इसलिए सारे विश्व से काशी में लोग मरने आते हैं। हम लोगों ने तो बहुत देखा है, लोग किराए का घर ले लेकर के वहां मरने आते हैं। महाराज, संकल्प लेते हैं कि जब तक देह में प्राण है काशी का त्याग नहीं करेंगे। क्योंकि वहां व्यक्ति को ना ज्ञान, ना ध्यान, ना पूजा, ना आराधना, ना सत्संग, ना उपासना, ना अर्चना, ना स्वच्छता, ना सदाचार, किसी भी चीज की कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने वरदान दिया है, वहां समस्त जीवों को वो मुक्ति देंगे काशीपुरी में। तो ये उसका सर्वाधिक महात्म है। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम मृतपापविंदम वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। काशी में 5 कोस में वह क्षेत्र फैला हुआ है जिसे केदार खंड कहते हैं, काशी कहते हैं। पंचकोसी की परिक्रमा वहां भी होती है। और काशीपुरी की एक विशेष महत्वता यह है कि 3 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक होते हैं पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म, जिन्हें हम कहते हैं संचित कर्म। जैसे मान लो एफडी, पुराना कमाया गया रुपया एफडी में सुरक्षित है। और वर्तमान में जो इस शरीर से हम भोग रहे हैं, जो पुराना कमाया हुआ है, जैसे हम साधारण चालू खाते में उपस्थित रुपए को जो जमा है बचत खाते में से उपयोग करते हैं ना, ठीक वैसे ही उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। और एक होता है जो इस समय हम शुभाशुभ कर्म नया कर रहे हैं, उसका जो फल है वो क्रियमाण। और जो इस शरीर से हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म है। फिर से सुनिएगा। एक तो वो है जो हमने पूर्व जन्म में शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा सुरक्षित रखा है, अभी भोग नहीं रहे जिसको, वो संचित कर्म हुआ। एक पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं और इस जन्म में हम भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध बिना भोग के किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। और वर्तमान में जो हम नए शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब प्रारब्ध के लिए तो कह दिया कि ये तो भोगना ही पड़ेगा।
जैसे हमने आपसे निवेदन किया था, राजा दशरथ को शाप मिला था श्रवण के पिता का, तो वो भोगना ही पड़ा। भोगना पड़ा। गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप पड़ गया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अपने पूरे खानदान, अपने पुत्रों के शव को देख करके गांधारी विचलित हो गई, खिन्न हो गई और कहा, हे माधव, तुम्हारे रहते हमारी आंखों के सामने जिस प्रकार ये हमारा वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको शिरोधार्य किया। और भागवत की कथा आपको बताती है कि किस प्रकार यदुवंश का भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते संहार हुआ। अब काशीपुरी की महत्वता यह है कि यहां जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, संचित यानी पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ फल हैं वो, और जो वर्तमान में शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं वो, ये दोनों का नाश पूजा से, आराधना से, तपस्या से, गंगा स्नान से, काशीपुरी में जाकर गंगा स्नान से वो नष्ट हो जा सकते हैं, हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनको गले में कैंसर हो गया था, बड़ी पीड़ा हो रही थी। किसी ने जाकर कहा, आप काली को प्रत्यक्ष देखते हैं, उनसे कहते क्यों नहीं कि आपको ये कष्ट ना हो, आप भोजन तक ग्रहण नहीं कर पा रहे। बोले, बेटा ये प्रारब्ध है, इसको भुगतना ही पड़ता है। मैं काली से कह दूंगा, वो मान भी जाएगी, मुझे विश्वास है। लेकिन फिर इस प्रारब्ध को भोगने के लिए मुझे वापस से शरीर लेना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी मूर्खता मैं क्यों करूं? इसी शरीर से क्यों ना भोग लूं? तो इस प्रकार काशी की सुंदर महिमा भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई। अब आगे भगवान वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। आइए पहले हम जरा काशी नगरी में भ्रमण करें। कौन कौन चलना चलता है मन से काशी? शिव की प्रिय नगरी है, त्रिभुवन से प्यारी नगरी है, और जहां गंगा उत्तर वाहिनी होकर के बहती है। अपने मन से आप काशी की यात्रा करें, वहां की गलियों में विचरें, महादेव का दर्शन करें, विश्वनाथ का, गंगा में स्नान करें। बोलिए काशी नरेश की जय। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरा काशी में मंदिर है, सुना है हमने ओ भोले तेरा काशी में मंदिर है, उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। एक बार भगवान शिव का भक्त अभिमानी रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर गया और वहां जाकर के शिव जी की विधिवत आराधना पूजा करने लगा। किंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। बहुत दिन तक पूजा आराधना की, फिर उसने सोचा कि मुझे तप करना चाहिए, तप से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते। तो गर्मी में पंचधुनी तापता, अपने चारों ओर आग रख करके गर्मी में धुनी तापता, अग्नि तापता। वर्षा काल में चबूतरे पर बैठ करके भीगता, शीतकाल में जल के भीतर जाकर के खड़े रहकर तप करता। इस तरह बहुत वर्षों तक तप करते हुए हो गए। तब क्योंकि भगवान शिव जल्दी किसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते,
वैसे तो वो आशुतोष कहलाते हैं, अवडरधानी कहलाते हैं, भोले भाले कहलाते हैं, लेकिन जो दूसरों को दुख देने के लिए कुछ अर्जित करना चाहता है तो भगवान शिव दुष्टों के लिए दुराराध्य हैं। सज्जनों के लिए तो वो कृपालु हैं, भोलेनाथ हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई वरदान चाहते हैं जिससे कोई दूसरा दुखी हो, पीड़ित हो, तो समझ लेना कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और भगवान शिव जब प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने कार्य किया। क्या? उसने अपने शीश काट काट करके और भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। अमुष त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अयत्नादापाद्य स्त्रिभुवनमवै द्रव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डु परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुजितमिदम्। एक एक सिर को काट काट करके भगवान शिव को समर्पित करने लगा। ऐसे उसने 9 सिर अपने भगवान शिव को समर्पित कर दिए। जब एक शीश शेष रहा, भगवान शिव प्रकट हो गए, रावण को रोक लिया। वरम ब्रोही, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? भगवान शिव ने वेद्य की भांति, जिस प्रकार एक वेद्य उपचार करता है, पीड़ा दूर करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव ने रावण के जो 9 सिर उसने समर्पित किए थे काट काट कर, वो पुनः वापस जोड़ दिए और उसकी पीड़ा जो थी वो जाती रही, उसका उपचार कर दिया वेद्य की भांति। इसलिए भगवान वेद्यनाथ कहलाए। और उसके सिरों को पूर्णतः स्वस्थ करके उसको मनोवांछित अतुल बल दे दिया। रावण चाहता था मेरे पास इतना बल आ जाए कि त्रिलोकी में मेरे समान किसी के पास बल ही ना हो। तो भगवान शिव ने रावण को बल तो दे दिया। अब रावण ने कहा, प्रभु आप कृपा करके प्रसन्न होकर मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिए। बोले क्या? बोले मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूं, आप मेरे साथ लंकापुरी को चलिए। भगवान शिव ने खिन्न मन से कहा कि देखो, तुम भक्ति पूर्वक एक शिवलिंग महा रावण को दिया। बोले ये शिवलिंग को तुम भक्ति पूर्वक लेकर के जाओ, यह मेरा ही स्वरूप होगा और इससे भक्ति और मुक्ति दोनों मिलेगी। इस लिंग को भूमि पर जहां कहीं भी तुम रख दोगे, ये वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। ख्याल रखना। भगवान शिव की माया से रावण ने जो ही उस शिवलिंग को लेकर के लंकापुरी की ओर प्रस्थान किया, मार्ग में उसको लघुशंका आ गई। लघुशंका जोर से आ गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां एक गोप बालक था। उसको बुलाया रावण ने और वो शिवजी शिवलिंग उसको दिए। बोले जब तक मैं आऊं नहीं तब तक ये शिवलिंग को भूमि पर मत रखना,
बोले आप जल्दी आ जाना, एक मुहूर्त के बाद मैं ये शिवजी धरती पर रख दूंगा, एक मुहूर्त तक तो आ जाओगे ना? बोले हाँ जरूर, एक मुहूर्त तो बहुत समय होता है। रावण लघुशंका करने गया, शिवजी की माया से उसको एक मुहूर्त से अधिक का समय हो गया। इधर उस गोप बालक ने उस शिवलिंग को वहीं पर पृथ्वी पर भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा तो शिवलिंग को भूमि पर देखा, समझ गया कि भगवान शिव की यही इच्छा है कि यहीं पर विराजमान हो जाएं। खूब प्रयास किया कि वो शिवजी लेकर के लंकापुरी जाए, पर वो शिवजी तत्से मस शिवलिंग नहीं हुआ। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु नरणकण्डू परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोर्वबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। शिव जी की खूब आराधना की। शिव जी ने वरदान दिया, खूब बलशाली हो जाओ, प्रसन्न रहो। अब अतुलित बल जब पा गया तो मन में सोचा, अहंकार ही आ गया ना, अहंकार ज्यादा आ गया। अधिक बल होने से, अधिक संपन्नता होने से, अधिक रूप प्राप्त होने से, राज सत्ता प्राप्त होने से अहंकार आ जाता है दुर्जनों को, दुष्टों को। सज्जनों आने पर विनम्रता आ जाती है। जिस प्रकार फलदार वृक्ष झुक जाया, कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। झुकते कौन है? जिनमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। ये रावण जरा अकड़ में आ गया। अब ये सोच रहा है कि मेरे जो इष्ट आराध्य, मेरे गुरु, मेरे स्वामी जो हैं देवादिदेव महादेव, उनकी पूजन करने मुझे नित्य कैलाश जाना पड़ता है, उनके दर्शन करने कैलाश जाना पड़ता है। क्यों ना मैं इस अतुलित बल होने के कारण अब कैलाश को ही उखाड़ करके लंकापुरी में ले आऊं। आप में से जिन लोगों ने भी अभी महाकाल लोक का दर्शन हमारे उज्जैन में किया होगा, तो वहां इस घटना का सजीव चित्रण किया है। एक प्रतिमा बनी हुई है, कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती विराजमान है, और नीचे जो है राक्षस राज रावण अपनी भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा रहा है। रावण कैलाश गया और वहां जाकर के उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ करके अपनी भुजाओं के बल से उठाना चाहा। जैसे ही उठाने लगा तो कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव थे, ऋषि मुनि थे, पशु पक्षी थे, मां पार्वती थी, शिव जी थे, उनका आसन डोलने लगा। स्वाभाविक है।
शिव जी ने बोला ये क्या हो रहा है? मां पार्वती मुस्कुराई, पहले तो भयभीत हुई, फिर बाद में बोली, वही आपका चेला आया है महाराज, जिसको आपने अतुलित बल दिया है, वही अपना कारामात दिखा रहा है। और दो ऐसे वरदान। बोले बड़ा मूर्ख है। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को नीचे की ओर जो ही दबाया तो रावण को पाताल भी नहीं, अंदर एकदम रसातल में पहुंच गया महाराज। जैसे तैसे फिर वहां से निकला। अब जब वहां से निकला तो तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया रावण ने। तांडव स्तुति जो है, शिव तांडव स्तोत्र, ये रावण द्वारा ही विरचित है। अच्छा, इसकी एक और खास बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नमामि शमीशान एक स्तुति है, रुद्राष्टक। उसका प्रारंभ कैसे होता है? नमामि से, नमन से, वंदन से। और ये रावण द्वारा जो ये शिव तांडव रचित है, ये जो स्तुति है, ये कहां से प्रारंभ होती है? जटा से। ये चरणों से शुरू नहीं होता, ये अपने इष्ट आराध्य के माथे पर से शुरू होता है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम जलम विता कुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वट्टमरवयम चकार चंड तांडवम कनोतु नः शिव शिवम जटाकटा संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्जर विलोलवे शिवल्लरे विराजमान मूर्धने धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद्विगंत संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष गौरणी निरुद्ध दुर्धरापते क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् पणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्मधो मुखे मदर्शं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिकान्दखच्छिदं त्वमच्छिदं बलं भजे अकर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मन्दरि रसप्रवाह माधुरि विजृम्भणात्मकव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गदान्तकान्तकान्तकं समन्तकान्तकं भजे। इस प्रकार तांडव नृत्य के प्रदर्शन से रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया। बोले प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आपका चरणों का दास हूं, मुझसे अपराध बन गया, अब ऐसा भविष्य में कदापि नहीं होगा। और जहां पर वो शिवलिंग स्थापित हो गया था मार्ग में, वहां ऋषि मुनि आए, विधिवत उनकी आराधना स्तुति की, अर्चना की, प्रतिष्ठा की, अभिषेक किया और वो वैद्यनाथेश्वर महादेव के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले हैं। और घर आकर के रावण ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। सभी देवता घबराए कि ये हमको अब ठीक से रहने नहीं देगा। देवता बोले अब ये हमें बहुत दुखी करने वाला है। नारद जी आए, बोले आप लोग चिंता ना करें, इसका इलाज भगवान भोलेनाथ ने कर दिया है, अब ये गड़बड़ नहीं करेगा। और इस प्रकार भगवान वैद्यनाथ
महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। अब सूत जी महाराज कहते, मुनियों, मैं आपको रामेश्वरम की महिमा सुनाऊं, उसके पूर्व आप जरा, ये वैद्यनाथ चिता भूमि थी, यहां भी एक बार मानसिक परिक्रमा कर लीजिए और आपको मानसिक परिक्रमा कराएंगे। शिव जी तुम अविनाशी हो, मरघट में रहकर घट घट के वासी हो। वम वम भो वम वम भोलेनाथ तुम्हारी आप बसे वीराने में। शंभु तुम अविनाशी हो, शंभु तुम कैलासी हो, मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। पाचक हो, षष्ठी में सर्वश्रेष्ठ राम कथावाचक हो। दाता याचक हो, हलाहल के पाचक हो, षष्ठी में सर्वश्रेष्ठ राम कथावाचक हो। त्यागी सन्यासी हो, शंभु तुम कैलासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। शंका की बजा करके डंका दी आपने दशानन को सोने की लंका दी। मन में न शंका की बजा करके डंका दी आपने दशानन को सोने की लंका दी। शंभु बारहमासी हो, शंभु तुम अविनाशी हो। मरघट में रह कर भी आप घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। भोले तुम कैलासी हो, शंभु तुम
मरघट में रहकर भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रहकर भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रहकर भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रहकर भी आप घट घट के वासी हो। बोलिए वेदनाथ भगवान की जय हो। हमारे मध्य भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, उनके दिव्य स्वरूप पधार रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें भाई। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्रीवेद्यनाथम तमहं नमामि। देखिए, राम कृष्ण और भगवान शिव, ये हरिहर लीला है, आनंद की लीला है। ये परस्पर एक दूसरे के इष्ट हैं, आराध्य हैं, सखा हैं, उपास्य हैं, सेवक हैं, दास हैं, स्वामी हैं। क्यों ऐसा है? बहुत ध्यानपूर्वक समझना, समझने जैसी बात है। चादर होता है ना, चादर, उसका कोई भी कोना आप पकड़ लो तो क्या पकड़ाएगी? चादर का कोई भी कोना पकड़ो तो क्या पकड़ाएगा? जोर से बोलो। चादर का कोई सा भी कोना पकड़ो, क्या पकड़ाएगा? जब तक जवाब ठीक से नहीं दोगे हम कथा नहीं सुनाएगा। अरे भाई, चादर का कोई भी कोना पकड़ो तो क्या पकड़ाएगा? चादर। उसी प्रकार ये शिव, ब्रह्मा, कृष्ण, राम, देवी, काली, दुर्गा, हनुमान, ये सब अलग अलग नहीं है। ये क्या है? एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही है। लेकिन भक्त के हृदय की जो भावना होती है, भक्त कैसा चाहता है, भक्त का भाव क्या है, भक्त किस रूप में भगवान को देखना चाहता है। जैसे एक उदाहरण आपको हम दें कि पानी होता है, पानी का कोई आकार होता है क्या? अभी ये गिलास में आ रहा है आपके पास, इसका कोई आकार है? ये कटोरी में डाल दो, कटोरी के आकार का हो जाएगा। गिलास में डाल दो, गिलास के आकार का हो जाएगा। थाली में डाल दो, ये थाली के आकार का हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म भगत के प्रेमवश होकर के सगुण साकार रूप धारण करते हैं। कोई भेद नहीं है। तो ये ऐसी लीला क्यों करते हैं? राम जी जब आगे जाएंगे तो वो रामेश्वरम की स्थापना करेंगे, अभी कथा आएगी। अभी आप यहां श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अब एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी, उनका नाम था पटरानी जाम्बवती। उनको बच्चा बच्ची नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मुझे भी संतान सुख मिलना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण के आराध्य इष्ट तो महादेव हैं।
तो वो कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां उपमन्यु ऋषि पहले से ही तप कर रहे थे। तो उपमन्यु ऋषि जहां तप कर रहे थे वो वहां गए। उपमन्यु ऋषि को निवेदन किया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं भगवान शिव से संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर के यहां कैलाश में तपस्या करने आया हूं। तो बोले तुम शिव दीक्षा में दीक्षित हो या नहीं हो? शिव जी की आराधना उपासना अर्चना करना हो, तप करना हो तो पहले शैव दीक्षा में दीक्षित होना चाहिए आपको। वो गुरु कोई मंत्र देंगे शिव जी का, वो आपको जपना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो भगवान शिव के प्रति इनकी निष्ठा है अथवा नहीं है, यह जानने के लिए उपमन्यु ऋषि ने 8 दिन तक भगवान शिव की बहुत सी कथाएं भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। बहुत सी कथाएं। जब देखा उन्होंने कि भगवान शिव की कथा सुनने में ये बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं, बहुत चाव से सुनते हैं, तब 9 मंत्र उन्होंने 9 दिन उन्होंने गुरु मंत्र दिया उपमन्यु ऋषि ने शिव कृष्ण भगवान को। शैव मंत्र की गुरु दीक्षा, शैव दीक्षा भगवान श्री कृष्ण को दी और कहा तुम परम शैव हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर पर खड़े होकर, उसके एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या करना आरंभ किया। 15 महीने हो गए, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। 16वां महीना जैसे ही लगा, भगवान पार्वती के सहित शिव जी ने दर्शन दे दिए। बोलिए पार्वती शंकर भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण शिव पार्वती को देख करके उनकी पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की पूजन करना शुरू किया। दुर्वा, बेलपत्र, जल, पंचामृत, भांति भांति के पुष्प सुगंधित, भांति भांति के भोग प्रसाद फल, धूप दीप नैवेद्य से उनका स्तवन किया। और भगवान शिव ने कहा कि अब आप वर मांगो। अब हमारे जो कन्हैया है ना, थोड़े नटखट हैं। इनने कहा मुझे एक दिन नहीं, पूरे 8 दिन मेरे गुरुजी जो हैं 8 दिन आपकी कथा सुनाइए। तो अब 1 वर्ष से काम नहीं चलेगा, मुझे 8 वर्ष चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी से मुझे 8 वर्ष चाहिए। भगवान भोले प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या है 8 वर्ष आपके। ध्यान पूर्वक सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांगा भगवान शिव से। पहला मांगा मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे। दूसरा क्या, मेरा यश सदा सर्वदा अविचल रहे। तीसरा क्या मांगा, हे भगवान भोलेनाथ सदाशिव, आपका सदा सामीप्य मुझे मिलता रहे, प्राप्त हो। चौथा वर क्या मांगा, आपके श्री चरणों में, पादार बिंदों में मेरी रति हो, मेरी प्रीति हो, भक्ति बनी रहे। पांचवा मांगा कि मेरी जो प्रमुख पत्नियां हैं उनके सबके 10-10 पुत्र हों। छठा मांगा कि संग्राम में शत्रुओं को समाप्त करने में, उनका वध करने में मैं समर्थ रहूं। सातवां मांगा कि शत्रुओं के द्वारा मेरा कभी अपमान ना हो। और 8वां मांगा कि मैं सभी योगियों का भी अत्यंत प्रिय हो, योगेश्वर हो।
इसलिए भगवान शिव के कृपा प्रसाद से भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाए। बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। मां पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने बोला, सब कुछ भोलेनाथ से ही मांगोगे कि हमसे भी कुछ मांगोगे? अरे माता, आप तो बिना कहे ही बालक जैसे भूखा हो मां को पता चल जाता है और वो उसको स्तनपान कराने लग जाती है। समय देख लेती है, बहुत समय हो गया तो भूख लगा ही होगी। हे मां, आप तो बिना कहे ही सब कुछ दे देती हो। मां पार्वती ने कहा, फिर भी कुछ मांगो। बोले, मेरी सारी पत्नियां मुझ में खूब प्रेम करे, मेरी गृहस्थी, मेरा दाम्पत्य सुखमय रहे, वो सब मेरी खूब सेवा करे, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करे, और यदि कदाचित वे मेरी आज्ञा का पालन ना करें तो उनका नाश हो जाए। मेरी ब्राह्मणों में अत्यंत प्रीति हो, मेरे ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो, ब्राह्मण सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे, मैं ब्राह्मणों का प्रिय रहूं, साधुओं का प्रिय रहूं, कोई साधु कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली ना जाए, उनके मनोरथ सफल हो, वो जो चाहे वो मैं उनको प्रदान करने का सामर्थ्य मुझको प्राप्त हो। मां पार्वती से भगवान श्री कृष्ण ने ये मांगा। मां पार्वती ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषि मुनियों, दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे, सागर के किनारे, त्रेता युग में जब श्री हरि नारायण ने रामावतार लिया, तब अपनी धर्म पत्नी सीता को, वैदेही को, जनक नंदिनी जानकी को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब उन्होंने लंका में हनुमंत लाल को भेजा और उन्होंने आकर समाचार दिया कि जानकी लंकापुरी में ही है, रावण के अशोक वाटिका में, तब भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने बाली के पुत्र अंगद को भेजा रावण को समझाने के लिए कि युद्ध ना करना पड़े और ये समझ जाए जानकी को लौटा दे, किंतु रावण समझा नहीं और युद्ध अवश्यम भावी हो गया। तब भगवान श्री रामचंद्र महाराज ने सागर के तट पर भगवान शिव से प्रार्थना की, पार्थिव शिवलिंग बनाया और जनक नंदिनी जानकी को प्राप्त करने के उद्देश्य से लंका पर जो युद्ध होने वाला था, चढ़ाई होने वाली थी, उस युद्ध में विजय श्री हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, विजय का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान शिव का आराधन किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए पार्वती जी के सहित और कहा कि निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी, अब वर मांगो। बोले, प्रभु आप भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, उनको संसार सागर से पार उतारने के लिए, भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए
आप रामेश्वरम के रूप में, राम के ईश्वर के रूप में सदा सर्वदा के लिए पार्वती जी के सहित यहीं पर निवास कीजिए। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य से तुम विशिखैर संख्यै श्री रामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिलोक के स्वामी अवधूत औढ़रदानी भक्तवत्सल करुणानिधान कृपा के सागर भगवान शिव महादेव वहां रामेश्वर के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जो कोई भी मनुष्य गंगा जल लाकर के भगवान रामेश्वरम को चढ़ाएगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जब कभी भी रामेश्वरम की यात्रा हो गंगा जल अवश्य लेकर जाएं, नर्मदा जल अवश्य लेकर जाएं और वहां नर्मदा जल गंगा जल से अभिषेक रामेश्वरम भगवान का करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। अब एक बार की बात है, श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ने हमारे उज्जैनी में जहां पूज्य मां अनंत श्रीयुता हमारी गुरु मां डॉक्टर कल्याणी चैतन्य अम्मा जी का कुंभ में पांडाल लगता है, शिविर लगता है, वो रुद्र सागर है, रुद्र सागर में लगता है। और रुद्र सागर की ये घटना है जो हम आपको अब कथा सुना रहे हैं। 2016 के सिंहस्थ महाकुंभ पर्व में वहां भगवान रुक्मणी बालाजी भी पधारे थे, मंदिर बना था। हमारे मध्य सद्गुरुदेव श्री सच्चिदानंद जी महाराज पधार गए हैं, उनका तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए। और भगवान विष्णु ने प्रतिदिन 1000 कमल से भगवान शिव का आराधन पूजन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन 1000 कमल के पुष्पों से भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ किया। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमादाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। जब भगवान विष्णु ने 1000 कमल पुष्पों से नित्य प्रतिदिन भगवान शिव महाकाल की पूजन अर्चना आरंभ की, एक दिन भगवान शिव ने परीक्षा ली भगवान विष्णु की और 1000 कमल में से एक कमल जो है छुपा लिया, कम कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि एक कमल कम पड़ गया है, अब क्या करें? तो भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? उनके चरणों को चरण कमल, नयन कमल है ना, मुख कमल। तो उन्होंने सोचा कि भक्त मुझे नयन कमल कहते हैं,
इसलिए भगवान विष्णु ने भाव में भर करके कहीं विलंब ना हो जाए शिव भक्ति में, शिव आराधन में, अपना एक नेत्र निकाल करके भगवान शिव को अर्पित करने लगे। तत्क्षण भगवान महादेव महाकालेश्वर के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल महाराज की जय हो। और प्रकट होकर के बोलने लगे, आपको क्या चाहिए, क्या वर चाहिए? बोले प्रभु, आपने पालन का अधिकार मुझे दिया है सारी सृष्टि का, लेकिन पालन करने में थोड़ा दंड भी देना पड़ता है महाराज। तो ये त्रिलोकी की रक्षा भी मैं करूं, दंड दूं, कैसे दूंगा? मेरे पास तो ये कमल है, कमल से क्या दंड दूंगा? भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव के चरणों से एक चक्र उत्पन्न हुआ, सुदर्शन चक्र, और त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए उन्होंने भगवान नारायण को वह सुदर्शन चक्र प्रदान किया। त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगता। भगवान विष्णु बोले इस सुदर्शन चक्र के रूप में, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे औडरदानी, हे त्रिलोकीनाथ, कैलाशवासी पार्वती शंकर, आप ही सुदर्शन चक्र के रूप में त्रिलोकी का रक्षण करने के लिए जागृत रहते हैं। त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। और आप ही निकट से भी अधिक निकट हैं और दूर से भी अधिक दूर हैं। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। हे एकांतवासी, एकांत प्रिय परमेश्वर देवादिदेव, आप दूर रहकर भी अत्यंत निकट हैं और अत्यंत निकट के भी निकट हैं और दूर से भी दूर हैं। हमारे वैदिक ब्राह्मण कहते हैं, जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। हमारे गुरुजन क्या आशीर्वाद देते हैं? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका मन शिव यानी कल्याणकारी हो, शुभ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। इस प्रकार भगवान देवादिदेव महादेव ने श्री हरि नारायण को वरदान दिया। आइए हम भी भगवान शिव का एक सुंदर स्वरूप का दर्शन करें। उसके पश्चात फिर हमारे मध्य पधारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री सच्चिदानंद जी महाराज के आशीर्वचनों का लाभ हमें प्राप्त होगा। आइए हम शिव जी का एक सुंदर भाव हमारे साथ साथ जिनको याद हो वो भी गाइए। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला।
प्रसंग याद आया है, अगर आपका अनुमति हो। एक राजा के राज्य में कोई राजकुमार नहीं था, यानी राजा का कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। तो राजा ने अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया। कि अब राज्य का उत्तराधिकार मुझे सौंपना है, ये 3 वरिष्ठ हैं, तो कौन इसमें योग्य है, किसको मैं सौंपूं, ये परीक्षा लेने के लिए 3 मंत्रियों को बुलाया और कहा कि एक एक थैला लेकर के आना साथ में। थैला लेकर के तीनों मंत्री वहां उपस्थित हुए। राजा ने आज्ञा की कि आप तीनों शीघ्रातिशीघ्र जाइए और अपने अपने थैले में आप जैसा चाहें वैसे फल इकट्ठा करके पूरा थैला भर करके सभा में उपस्थित होइए। वो तीनों मंत्री गए अपने अपना थैला लेकर के। थैले सबके एक बराबर के थे। एक मंत्री जो था उसने बहुत सुंदर सुंदर फल चुन करके पके हुए सुस्वादु मधुर फल उस थैले में भरना शुरू किए। सोचा जब तक मधुर फल सुंदर फलों से ये थैला भर नहीं जाता तब तक मुझे जल्दबाजी नहीं करना, जाना नहीं है राजा के पास। थोड़ा समय जरूर लग जाए पर मैं मधुर फल लेकर के ही जाऊंगा। दूसरा वाला जो मंत्री था उसने सोचा राजा कौन देखेगा वहां पूरा थैला, इसलिए ऐसा करता हूं पहले तो जल्दी जल्दी जितने मधुर फल इकट्ठा कर सकता हूं कर लूं, बाद में जैसे तैसे जो सड़े गले कच्चे जैसे फल होंगे सब इकट्ठा कर लूंगा। वैसा ही किया। सड़े गड़े कच्चे अधपके फल उसने इकट्ठा किए, ऊपर ऊपर मधुर फल रख लिए। जो तीसरा मंत्री था वो कुछ ज्यादा ही होशियार था। उसने सोचा राजा को कहां पड़ी है कि थैला खोल खोल के एक एक का देखेगा, उसको तो थैला बस भरा हुआ लगना चाहिए। जिसका सबसे तगड़ा मोटा थैला होगा राजा उसी को चुनेंगे। उसने घास फूस पत्ती सब भर ली और झटपट राजा के पास सभा में पहुंच गया। वही सबसे पहले पहुंचा। फिर जिसने सड़े गले फल लिए थे, थोड़े बहुत मधुर फल थे, वो पहुंचा। और सबसे आखिरी में वो मंत्री पहुंचा जिसने थैले में मीठे सुस्वादु मधुर फल, पके हुए फल भरे हुए थे। वो सबसे बाद में पहुंचा। राजा ने देखा तीनों उपस्थित हैं, आज्ञा दी कि अब तुम तीनों चले जाओ। वन्य प्रांत में तुम्हारे लिए एक एक भवन तैयार कर रखा है। उस भवन में सिर्फ पानी मिलेगा, वो भी दिन में 1 लोटा। और बाकी आपको कुछ भी रसद सामग्री खाने पीने की वस्तु नहीं दी जाएगी। और 3 महीना आपको वहां गुजारना है। जो थैला आप अपने विवेक से चुन करके भर करके लेकर के आए हो, अपनी रुचि से आपने भरा है, वही थैला आपके पास रहेगा। उसी में से जो कुछ भी आप लेकर आए हो वही फल खा करके, वही जो कुछ भी आप लाए हो वही खा करके आपको 3 महीना गुजारना। तीनों मंत्रियों को वो भेज दिया भवन में, बाहर से ताला लगा दिया गया।
एक एक लोटे पानी की व्यवस्था कर दी गई, खिड़की में से दे जाता सेवक। 10 दिन हुए, वो जो फूल पत्ती वाला था वो हर हर महादेव हो गया, मर गया महाराज। और जिसने सड़े गले फल लिए थे और कुछ मधुर फल लिए थे, तो कुछ दिन मधुर फल खाए, बाद में जब भूख लगी तो क्या करे, तो सड़े गले फल भी खाने पड़े। फलस्वरूप वो बीमार पड़ गया, तो खूब कष्ट भोगा वहां। और तीसरा जो मंत्री था वो खूब चकाचक रहा महाराज। उसने खूब सारे आम, केला, संतरा, पपीता ये सब रखे थे विवेक से। तो उसने वो फल खा करके पूरे 3 महीने स्वस्थ मस्त प्रसन्न बिना किसी बीमारी के। जब 3 महीने बाद राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो बोले वो एक कहां है, बोले वो तो पधार गया ऊपर। वो बोले ये दूसरा तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि पहचान में ही नहीं आ रहा। बोले महाराज इसकी बहुत हालत खराब है, वैद्य जी को दिखाना पड़ेगा, उपचार कराना पड़ेगा, लंबे समय उपचार चलेगा। बोले इनका उपचार कराओ अब। और राज्य उस मंत्री को सौंप दिया जिसने सुंदर सुंदर चुने हुए फल अपनी झोली में भरे थे। परमात्मा ने भी हम सभी को इस धराधाम पर एक एक थैला लेकर के भेजा है। हम अपने थैले में क्या इकट्ठा कर रहे हैं? बच्चों जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, कॉलेज पढ़ने वाले हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें। हम अपने थैले में क्या इकट्ठा कर रहे हैं, वो किसी और को नहीं खाना पड़ेगा। किसको खाना पड़ेगा? हम ही को खाना पड़ेगा। जो शुभ अशुभ कर्म हम कर रहे हैं वही हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल चुनो, सद्भाव, विवेक, श्रद्धा, विश्वास, मैत्री, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, धृति, माता पिता की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, निष्ठा, सदाचार, सच्चरित्रता, पवित्रता, स्वाभिमान, परिश्रम, ये सब गुणों से अपने थैले को, इस जीवन रूपी थैले को भरो। अगर आपने बहानेबाजी की, हमने फिर भी पहले भी निवेदन किया था, धर्म की बहुत सरल परिभाषा है, कठिन नहीं है। आप कहां हैं, आप क्यों हैं, किस कारण से हैं, आपका क्या कर्तव्य है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया का कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, आप अधर्म कर रहे हैं। माता पिता ने पढ़ने भेजा कि आप विद्यालय बच्चा जाए, और बच्चा विद्यालय ना जाकर के समाज सेवा के कार्य में लग जाए। समाज सेवा बुरा कार्य तो नहीं है। प्यासे को पानी पिलाना, जीवों पर दया करना, ये सब बुरा कार्य तो नहीं है। पर क्या ये उसके लिए धर्म है? नहीं, उसका धर्म ये नहीं है, ये वो अधर्म कर रहा है उस समय। हम 3 घंटे के लिए अगर यहां हैं तो ये 3 घंटे हमें कथा करना चाहिए। अगर हम यहां वादक के रूप में हैं
तो हमें यहां निष्ठापूर्वक अपनी सेवा देनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने भेजा है तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप कथा सुनने आए हैं तो आपको कथा सुनना चाहिए, ना कि आसपास खुसुर फुसुर या फिर घर की चर्चा, जमाने भर की चर्चा, किसकी साड़ी कितनी सुंदर, कौन सी डिजाइन, किसका गहना कितना सुंदर, पुरानी कि नहीं, कौन सी डिजाइन, ना, ये सब चर्चा के लिए हम यहाँ नहीं है। हम कहां, क्यों, कब, किस लिए हैं, ये विवेक अगर हम में है तब तो हम धर्म पर हैं, और ये विवेक नहीं है तो फिर हम अधर्म पर हैं। तो हम तो प्रार्थना करते ही हैं क्या, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। आइए हमारे मध्य पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, उनका आशीर्वचन ले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ना ओम नारायण परो व्यक्त दंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्तु मे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण समारंभ्यां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री सद्गुरुदेव परंपरां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये श्री राम जय राम जो है, यह त्रयोदशाक्षर विजय मंत्र है। क्या है? विजय मंत्र, त्रयोदशाक्षर विजय मंत्र। और यह अथर्ववेद की कंडिका से प्राप्त है। स्वयं भगवती जगत जननी ने ब्रह्मा जी को यह मंत्र दिया, और ब्रह्मा जी के निवेदन पे कि राम जी युद्ध लड़ रहे हैं भगवान श्री राम से, बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत समय बीत रहा है, इस असुर जो है दिवंगत नहीं हो रहा है। तो भगवती ने ब्रह्मा जी को यह मंत्र दिया था। यह विजय मंत्र है कि यह मंत्र जो है, इस मंत्र पर सभी का अधिकार है। इस मंत्र का जप चतुर्वर्णाश्रम सभी कर सकते हैं। और भगवान श्री राम के वानर भालू समेत अंगद जी, नील जी, हनुमान जी सदैव लगातार निरंतर इस मंत्र का जाप करते थे। कि श्री राम जय जय राम। कितने अक्षर हुए? 13। इसमें श्री राम जो है वो इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हम भगवान श्री राम का आवाहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवाहन। उसके बाद क्या, जब भगवान को हम बुलाते हैं, आप पूजा करते हैं, तो पूजा में आह्वान के बाद क्या करते हैं पंडित जी महाराज? उनका पाद्य अर्चन पूजन करते हैं। तो जय राम, तो जय राम जो है वो उनकी पूजा है। उसके बाद पूजा के बाद क्या करेंगे? तो उनकी स्तुति करेंगे आरती के पश्चात। तो ये जय के बाद जो दूसरा जय है वो जय राम, जो उनकी स्तुति है। तो आप लोग इस विजय मंत्र को हमारे साथ इसी प्रकार से कहिए। हमारी आद्य गुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज श्री हुए हैं महाभाग, हमारी परंपरा के समस्त आचार्य, समस्त संत, जितने भी शंकराचार्य महाभाग हैं, सभी इसी मंत्र का जो है संबोधन उपदेश करते हैं। श्री राम जय राम। कहीं भी प्रवचन हो, कहीं भी वक्तव्य हो, कहीं भी कथा हो, इस मंत्र का आपको सर्वदा
आपको सुनाई दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ इसको कहिए। और इस मंत्र का एक प्रभाव और बता दें आपको। 2013 में जब हमारे देश की जनता व्याकुल हो गई थी, त्रस्त हो गई थी, अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय संतों ने विचार किया क्या किया जाए, संत क्या करेंगे। तो संत कहने कहा कि हम भजन ही कर सकते हैं, इसी का बल दे सकते हैं, इस राष्ट्र का कल्याण हो। तो भगवान श्री राम जो अयोध्या वासी हैं, वे अयोध्या में नहीं है, वे ओरछा में। कहाँ? ओरछा। क्यों? कि ओरछा के जो नरेश थे राजा, उनकी जो पत्नी थी वो बहुत भगवान श्री राम की बहुत भक्त थी। तो वो दर्शन करने जाती थी। जब वो इस प्रकार से आयु अधिक हो जाने पर भगवान की उन्होंने विनती करी, तो भगवान राजा राम जो है जब अयोध्या में थे, तो अयोध्या से राजा राम जी उनके साथ कहाँ आ गए? आपके मध्य प्रदेश में ओरछा में। बोलो ओरछा नरेश की हो। ओरछा में आ गए। वो भी एक बड़ी दिव्य कथा है। ओरछा में जब वो आने की तैयारी हुई, भगवान ने कहा हम आएंगे, तो राजा ने कहा हम भगवान के आपके भगवान का मंदिर बना देते हैं बढ़िया दिव्य। तो राजा ने सोचा कि मंदिर ऐसा बनाया जाए कि हम खिड़की खोले और मंदिर का दर्शन, खिड़की खोले मंदिर दर्शन। तो बीच में एक नदी है, शायद बाघ नदी नाम है या कुछ उसका। तो नदी के इस पार राजा का महल और नदी के सामने पार पर मंदिर बनवाया उन्होंने। जो ओरछा गए होंगे उन्होंने मंदिर देखा होगा। इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना विशाल मंदिर बनाया राजा ने, अद्भुत। उसकी दरवाजे की नक्काशी जो है, उस दरवाजे को बनाना हो हमें, तो उसकी जगह हम 2-4 मंदिर बड़े बना सकते हैं, पर वो दरवाजा ना बने, इतना दिव्य मंदिर बनाया। तो अब भगवान राम आए वो रानी के साथ, और आए तो उन्होंने कहा था जहां बैठा होगा बैठ जाए। तो भावना तो भगवान ने समझ ली कि राजा के चित्त में क्या है। हमने कल चित्त की बात की थी ना। तो राजा के चित्त में क्या है? अहंकार। क्या है? अहंकार। यह अहंकार बड़ी विडंबित चीज है। क्या है? बड़ी विशाल चीज है। जैसे भगवान ने शिवपुराण महाकथा में भी आपको एक कथा सुनाई थी, जिसमें सभी आप लोगों ने खूब आनंद किया। किसमें? शिव जी की बारात में किया था ना। तो शिव जी की बारात जब आ रही थी ना, उसमें भी एक प्रसंग हुआ। राजा हिमवान जी जो है, उनको भी अहंकार आ गया था। क्या आ गया था? अहंकार। कैसा अहंकार? कि ये महादेव जो आ रहे हैं और अपने साथ तीनों देव और तीनों लोकों के देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को लेके आ रहे हैं। और साथ में पता चला है कि उनकी जो सेना है, जैसे छोटी छोटी सेना आई थी ना महाराज जी के साथ, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व डाकिनी साकिनी बेताल, वो भी सब आ रहे हैं। जब उनको खबर ये पहुंची तो मंत्रियों ने कहा कि हे हिमवान जी, राजा जी महाराज, ये इतने लोग आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था हम लोगों को करनी है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमारा भवन इतना है, क्या चिंता है, अहंकार ना। तो उन्होंने कहा कि ये 2 दिन 3 दिन नहीं, महीनों नहीं, वर्षों यदि रहें तो भी हमारे पास इतना धन और अन्न की सामग्री है कि हम इन सभी देवी देवताओं और सबको प्रसाद पवा सकते हैं। तो ये क्या आया चित्त में? अहंकार। और जैसे ही अहंकार चित्त में आया तो भगवती माता सती पार्वती के स्वरूप में विराजमान है उमा घर में ही। तो उमा जी को जैसे ही पता लगा कि हमारे पिताजी को फिर से अहंकार आ रहा है, पहले अहंकार हुआ था तो शीश कटा और क्या हुआ? बकरे का मुंह लग गया, यही हुआ ना, और हमको भी दग्ध होना पड़ा। और अब अहंकार आ रहा है, इनको फिर अहंकार आ गया तो फिर ये गड़बड़ होगी और फिर हमको पता नहीं क्या दंड मिले, फिर हमको हमारे शिव से बिछोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, ये आपके ससुर जी जो होने वाले ससुरुल जी हैं, इनका अहंकार अभी ही खत्म कर दो। अगर कोई हमारे जीवन में दोष दिखाई दे हमें, तो जैसे ही दिखाई दे उसी समय उसको नष्ट कर देना चाहिए।
बीज को उसी समय नष्ट कर दो। जैसे चाणक्य की आपने बात सुनी होगी कि चाणक्य को पेड़ काटा चुभा, तो उसने देखा कि काटा आया कहां से, देखा वो बबूल का पेड़ है। उन्होंने दही छाछ इत्यादि लाकर बबूल के पेड़ को जड़ से नष्ट किया ना। ये चाणक्य की नीति है, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको जड़ से खत्म करो, छोड़ो मत। जैसे हम अभी पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। अस्तु, तो जब भगवती ने महादेव से प्रार्थना करी, महादेव ने कहा बात तो सही कहती हो भगवती आप। उन्होंने कहा ठीक है, अब करे क्या, यहाँ तो सब बाराती लोग जो है लाली पाउडर में व्यस्त हैं, और नारायण को जब भी समस्या आती थी तो भगवान किसको याद करते हैं, शिव जी, नारायण को। पर नारायण तो अपनी पूरी बारात पलटन लेकर आगे जा चुके। महाराज जी ने बताया था ना कि नारायण ने देखा कि ये भोले की बारात में भूत भूत हैं और ये बारात विचित्र है, हम लोग देवता लोग अपनी बारात जो है आगे टोली कर ले। तो नारायण तो आगे चले गए। उन्होंने कहा अब इनको परेशान करना ठीक नहीं। तो भगवान के पास में कौन थे, एक हनुमान जी और एक उनके शिष्य शनिदेव जी। उन्होंने दोनों को बुलाया कि बारात में नाचना कम बंद करो, इधर आओ, पहले ये दो काम तुमको सौंप रहे हैं, इसको पूरा करके आओ। तो शनिदेव जी और हनुमान जी को लगा कि देखो, जब देखो जैसे बच्चे हमारे साथ नहीं रहते हैं, अब कोई कार्य हम करने जा रहे हैं, बुलाया हमने कि ए रोनित इधर आओ, ए वंश इधर आओ, है तनय इधर आओ, काम बता दिया, सुभाष भैया इधर आओ, ये काम करके आओ। वो हम सुनील भैया को काम बता देते हैं। तो कहा कि यहाँ देखो बारात आई, नाचना है, खाना पीना आनंद करना है, तो हमको दूसरे काम पे भेज रहे हैं। तो उन्होंने शनिदेव और हनुमान जी बोले कि पर जो आज्ञा है वो तो मानना पड़ेगी, क्योंकि गुरु आज्ञा गुरु जी है भगवान। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, क्या करें। बोले तुम्हारी जो करना है, क्या नहीं करना है वो गणपति जी से पूछो। गणपति जी का ध्यान किया, वो लोग गए। तो शनिदेव और हनुमान जी महाराज पहुंचे भैया पहले, बारात बाद में लगी, पहले वो पहुंच गए। और उनको प्रेरणा हुई कि अब क्या किया जाए। बोले अन्न का इनको अहंकार हुआ है, तो अन्न को कम करना चाहिए। तो अन्न को कौन कम करता है, चूहा। तो दोनों महाराज चूहे बन गए। क्या बन गए, चूहे। और चूहे बनकर दोनों ने जो है, और वो हिमवान जी के जो भंडार था उसको, अन्नपूर्णालय को खत्म करना शुरू कर दिया। अब इतनी तेजी से, इतनी तीव्र गति से खत्म कर रहे थे वो कि राजा हिमवान के पास उनके मंत्रीगण आए, कोषागार, कि महाराज जी 1 महीने का राशन खत्म हो गया है। बोले कैसे। बोले 2 बलिष्ठ चूहे आए हैं और पूरे सैनिक उनको पकड़ने में लगे, पर कुछ हो नहीं रहा है, बड़े बलिष्ठ है और तेजस्वी हैं, को दिव्य है। बोले चिंता मत करो, हमारे पास बहुत है, कुछ नहीं होगा। अभी तुम ये जो सामने कार्य है बारात का अगवानी करनी, वो करेंगे कि ये करेंगे, अब हमको यहीं खड़े रहने दो, है ना। तो वो चूहों ने थोड़ी देर बाद दूसरा वो जाता, उसके पहले दूसरा आ गया। बोले महाराज जी 2 महीने का राशन खत्म। ऐसे करते करते जब थोड़ा सा बचा तो हिमवान ने बोला कि ये क्या बात है, ये कुछ दिव्य शक्ति है, और दिव्य शक्ति से कैसे निपटा जाए। तो उनको भगवान महाराज जी ने बताया था ना कि उमा जी क्या है, आद्य शक्ति है। और उमा जी आद्य शक्ति है, ये जनक जी को और माता मैना जी को किसने बताया था, हिमवान जी को किसने बताया था, नारद जी ने, सप्तऋषि जी ने। क्या बताया था, ये भगवती जो पुत्री है ये साक्षात उमा, भगवती उमा जो है वो साक्षात जगदम्बिका। तो हिमवान जी जो है सीधे जगदम्बिका के शरण में गए कि बिटिया ये जो हो रहा है अन्नपूर्णा, अब इससे तुम ही रक्षा कर सकती हो। तो वो तो चाहती यही थी कि हिमवान जी जो ची बोले, अपने अहंकार को छोड़े। जगदम्बिका क्या चाहती थी भगवती उमा, कि उनके पिताजी अहंकार कम हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ध्यान किया, बोले कि ये दोनों जो हैं शिव जी, और शिव जी ने इन शनिदेव और हनुमान जी को पहुंचाया है, और यही हमारा अहंकार नष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने महादेव को प्रणाम किया कि महादेव इनका उपाय भी बता दो भैया, इनको शांत कैसे करें, आपके गण आए हैं यहाँ पर। तो भोलेनाथ ने उनको उपाय कहा कि भैया गणपति हनुमान जी को
क्या प्रिय है उन्हीं से पूछ लो, और शनि देव को क्या प्रिय उन्हीं से पूछ लो। तो उन्होंने कहा दोनों माता हम दोनों बहुत भूखे हैं और हमारी क्षुधा तृप्त हो जाए ऐसा आप कुछ करें। तो माता पार्वती जी ने हनुमान जी की क्षुधा तृप्त करने के लिए क्या बनाया? रोट। हम लोग हनुमान जी को रोट का भोग लगाते हैं ना, सालासर हनुमान जी है राजस्थान में, वहां क्या भोग लगता है? रोट का। तो रोट कैसे बनता है? 1.25 मन आटा, 1.25 मन घी और 1.25 मन गुड़, उसका रोड बनता है। तो भगवती माता पार्वती ने अपने हाथों से वो रोड बनाया। शनि देवता से पूछा भैया आप क्या पाओगे, आप भी बता दो आपकी फरमाइश। जैसे हमसे ये बहुएं पूछती हैं सभी मलकिन कि आप क्या पाएंगे महाराज जी। तो शनि देव ने कहा कि भैया हमको तो सरसों का तेल पसंद है। तो माता पार्वती ने उनके लिए सरसों के तेल की पूड़ी, सरसों के तेल की सब्जी इत्यादि बनाए और उनको पवाया, और दोनों की क्षुधा तृप्त हुई। हिमवान का अहंकार नष्ट हुआ, और तभी से ये बात भी सिद्ध हो गई कि हनुमान जी को मनाना है तो क्या करना है? रोट का भोग लगाना है। शनि देवता पीड़ा दे रहे हो तो क्या करना है? सरसों के तेल की पूड़ी इत्यादि बनाकर वितरण करना है। तो इस प्रकार से हिमवान जी का अहंकार उन्होंने नष्ट किया। तो हमारे यहाँ भी अहंकार हो गया, तो क्या करें? तो ओरछा में संतों ने विचार किया कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो भजन कर सकते हैं। तो संतों ने सभी ने मिलकर 13 करोड़ श्री राम जय जय राम इतनी महिमा आपको सुना दी। अच्छा पूरी नहीं हुई ना इसलिए, अच्छा अब आनंद आएगा। 13 करोड़ मंत्रों का जप किया संतों ने, कहा ओरछा में। और वो ओरछा कहा? जहां पे राजा को अहंकार आ गया था, उन्होंने महल बनाया था बड़ा। तो जब भगवान श्री राम जी वहां आए तो पंडितों ने पूजा करने के लिए रामचंद्र जी को बिठाया। तो जहां बैठाया था वो रसोई थी, और भगवान ओरछा नरेश कहां बैठे हैं? रसोई में बैठे हैं। वो मंदिर आज भी खाली है, मंदिर आज भी खाली है। जैसे हिमवान का अहंकार नष्ट हुआ, वैसे ये राजा का भी अहंकार नष्ट हुआ। तो उसी अहंकार नष्ट करने वाले स्थान ओरछा में संतों ने 13 करोड़ इस विजय मंत्र का जप किया, और उसका फल यह हुआ कि 2014 में हमारे सनातन धर्म की हित चाहने वाली सरकार आई। ये विजय मंत्र है, इसलिए इसको बड़ी श्रद्धा के साथ आप हमारे साथ कहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सतगुरुदेव भगवान की, जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो, शिव महापुराण की, जय हो, व्यास जी महाराज की, जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की, जय हो, कर्मा देवी की, जय हो, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आपको लगा होगा महाराज जी आज कथा कैसी कर रहे हैं? कथा नहीं कर रहे, अभी शुरुआत ही कर रहे थे। हमारी जो परंपरा है ना वो पुरानी है। पुराने इंजन देखे आपने कोयले वाले, उसमें थोड़ा पहले कोयला डालना पड़ता है, वो धबकता है, फिर वो गर्म होता है, फिर वो चलता है ना। ऐसे हम लोग भी हैं, पर अब क्या समय की पाबंदी रहती है, और समय हो भी गया आरती पूजा का, और महाराज जी की कथा सुनने के लिए हम भी आए। पर महाराज जी ने अभी आपको क्या सुनाया? कौन कौन सी कथा सुनाई? अच्छा बताइए। अभी आपको रामेश्वर की कथा सुनाई है, उसके बाद सुदर्शन चक्र की। तो सुदर्शन चक्र की कथा में क्या हुआ? हरिस्ते सहस्त्रम कमल, कमल नयन थे ना भगवान के, विष्णु के। तो भगवान के कमल नयन थे, इसलिए एक कमल भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कम कर दिया। क्यों कम किया? परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव जी हरि की भी परीक्षा ले रहे हैं।
आप सोचते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति सिद्ध होनी चाहिए, हम पूजा कर रहे हैं, हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, पर ये कैसे हो? जब महादेव भगवान श्रीमन नारायण की भी परीक्षा लेते हैं तब की, तो हम और आपकी नहीं लेंगे क्या? अडिग रहो, अडिग, निष्ठावान, डोलना नहीं, अपनी भक्ति डुलनी नहीं चाहिए और अडिग रहे। तो उन्होंने भगवान नारायण की परीक्षा ली। वैसे ही कलयुग में एक और कथा भी है, हमारे गुरु माता बहुत रस से सुनाती थी, हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। तिरुपति बालाजी महाराज है ना, वेंकटेश्वर, हमारे सुनील भैया की गाड़ी में फोटो देखा तभी हमको स्मरण आया। वहां पर पास में कालहस्ती तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? हमारे यहां धरती पर 5 तत्व हैं, पता है आपको? भूमि, जल, अग्नि, वायु और 5वां कौन सा है? आकाश। 5 तत्व के शिवलिंग यहां है पृथ्वी पर। 12 ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा करते हैं, अच्छी बात, पर आपको इन 5 तत्वों की भी, ज्योतिर्लिंगों की भी यात्रा करनी चाहिए। ये 5 तत्व के शिवलिंग जहां विराजमान हैं, उसकी भी यात्रा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो कालहस्ती तीर्थ जो कि वायु तत्व के शिवलिंग है, किसके? और तिरुपति बालाजी के नजदीक है। वहां पर भी एक भक्त हुआ भगवान का, और वो क्या थे? भील जाति के भील थे, शिकार करते थे। तो भगवान का जो जंगल में जो मंदिर है, वो शिकार करने पर उनको जो प्राप्त होता था वही पत्ते मर उसी का भोग लगा देते थे भगवान को नित्य। वहां पर एक हाथी भी आते थे, गजराज जी महाराज, वो तालाब में जाते थे, स्नान करते थे और आखिरी में अपने सूंड में जल भर के लाते थे और वो शिव जी को स्नान कराते थे। वहां पर एक नाग देवता भी पूजा करते थे, तो रोज आते थे, अपनी मणि वहां रखते थे और मणि पूजा करते थे। तो वो वायु तत्व का शिवलिंग है। परीक्षा ली। एक दिन बहल रहा था, उसने देखा कि शिवलिंग के एक कोने से रक्त बह रहा है, खून की धारा। तो लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान की आंख में कुछ तकलीफ है। तो उन्होंने उसको साफ करने का देखा तो उसमें गड्ढा सा दिखा उसको लगा भगवान की आंख नहीं है। क्या नहीं है? नेत्र नहीं है। उन्होंने तीर से एक अपना नेत्र निकाला और भगवान को लगा दिया। तो एक आंख से क्या देखता है एक नेत्र लगाने के बाद, कि अब दूसरी तरफ से भी रुधिर की धारा, रक्त की धारा बह रही है। और उसने कहा कि मैंने एक नेत्र निकाला और दूसरे नेत्र से देखकर सही जगह लगा दिया, अभी दूसरा नेत्र भी इनका तकलीफ हो रहा है, क्या करा जाए? बोला अपना ही नेत्र निकाल कर लगा देता हूं, जैसे पहला लगा वैसा ये भी लग जाएगा। पर लगाएंगे कैसे? जब दोनों नेत्र निकल जाएंगे तो देखेंगे कैसे? तो उसने क्या किया? उपाय सोचा। उसने अपना अंगूठा, नेत्र जब भगवान की पिंडित शिवलिंग जो था जहां से नेत्र पे रुधिर बह रहा था, वहां अपना अंगूठा लगाया और एक हाथ से दूसरा नेत्र निकालकर अंगूठा हटाकर वो नेत्र लगाया। और जैसे ही उसने लगाया वैसे महादेव प्रकट हुए। बोलो वायु तत्व काल हस्ती तीर्थ की जय हो। वायु हस्ती काल तीर्थ है, वहाँ गजराज जी पूजा करते हैं, वासुकी नाथ पूजा करते हैं। तो ये आपने जब कथा सुनाई तो हमें स्मरण आ गया, ये एक भक्त कलयुग में और हुए जिन्होंने अपने नेत्र दान करके भगवान को प्रसन्न किया। आपने रामेश्वरम की कथा सुनी, महाराज जी ने क्या बताया? रामेश्वरम जाना तो क्या करना? गंगा जल लेके जाना, पर एक सावधानी रखना भैया, रामेश्वरम जब भी जाओगे तो वो वहां पंडा पूछेगा कहां से आ रहे हैं। यदि आप गंगा जल लेके निकले गंगोत्री से
और यदि आपने नर्मदा जी को क्रॉस कर लिया, किसको? नर्मदा मैया को, तो वो नर्मदा मैया को अगर क्रॉस किया है आपने जल लेकर, तो वो रामेश्वरम में आपका पंडे लोग जल चढ़ाएंगे नहीं। वो कहेंगे जल तो चढ़ गया। क्या कहेंगे? जल चढ़ गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नर्मदा जी का कंकर कंकर। इसलिए जब भी रामेश्वरम जाओ तो यह सावधानी जरूर रखना कि गंगा जल गंगोत्री से लेकर ऐसे चलो कि नर्मदा मैया को पार न करना पड़े। ये ध्यान रखना। आपको इतनी सुमधुर कथा आपको सुना रहे हैं, और समाज में जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें। हमारे हिंदू भाई बहन में जो कमियां हैं, परिवार में, कुटुंब में जो कमी है, उसको कैसे दूर करें, वो उपाय भी महाराज जी बता रहे हैं। आप लोग बड़े चित्त और ध्यान से इसको सुनिए। हमारे पास सुनाने के लिए आपको वेदांत भी है, महाभारत भी है, उपनिषद भी है, सब है। पर बात ये आती विचार में कि भैया, जैसे हमने अभी एक हमारे पास बालक आया, हमने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहा बीएससी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बीएससी। हमने पूछा किस में कर रहे हो? बोले मैथ्स। मैंने बहुत सुंदर। जब हमने कहा बहुत सुंदर, तो हमको लगा कि कुछ कहेगा वो। उसने कुछ कहा नहीं, तो हमें शंका हो गई। मैंने ये बीएससी इसकी केवल डिग्री वाली है। हमने पूछा भैया ऐसा बताओ, 135 रुपए के 3.5% कितना होता है? वो सिर को जलने लगा। हमने कहा अच्छा चलो 3.5 नहीं 3% बता दो। ना बता पाया। फिर वो रोनित थे, सुनील भैया का लड़का, उसने बताया। तो ये इस प्रकार से हम ना, वो बालक को बेसिक ज्ञान ही नहीं है, केवल डिग्री लेकर घूम रहा है। तो हम भी यदि ये डिग्री लेकर घूमे कि हमने शिव पुराण की कथा सुनी है, ये ठीक नहीं। शिव पुराण की कथा में जो सुन रहे हो वो आपके जीवन में उतरना चाहिए। कल से आपसे कोई पंडित पूछ लेगा कोई प्रश्न और आप उत्तर नहीं दे पाओगे तो हमें कष्ट है। किसने सुनाई? किसके शिष्य हो तुम? इसलिए चित्त एकाग्र करके यहीं जहां हो वहां, न भूत होता है न भविष्य होता है, केवल केवल वर्तमान होता है। जहां हो जब हो वहीं रहो और चित्त लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो, उसको पकड़ो। हम भी आपको बहुत कुछ सुना सकते हैं, पर हम देखते हैं कि आपका बेसिक ज्ञान अभी कम है। अब हम आपको प्रोफेसर वाला लेक्चर करें तो कोई उसका उपाय औचित्य नहीं। जैसे कि भगवान महाराज जी ने क्या कहा था कि गणपति जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। वृंदा की कथा हुई थी ना, तब क्या कहा था महाराज जी ने कि गणपति जी को क्या नहीं चढ़ाना? तुलसी कभी नहीं चढ़ाना, है ना। ऐसे दुर्गा जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? है दुर्वा। सूर्य भगवान को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? बिल्व पत्र। यह हमें पता होना चाहिए। हम भगवान की सेवा करते हैं घर में, तो हमें भगवान को जब स्नान कराते हैं तो आज भी हमने देखा वो अंगूठे से चंदन आदि निकालते हैं ना। भगवान की सेवा करनी हो, ठाकुर जी की, शिव जी की, विग्रह की, तो केवल ये 2 उंगली, मध्यमा और अनामिका, इसका प्रयोग करें। और सावधानी रखें कि नखुन न लगे। क्या ना लगे? नखुन न लगे। आपकी भाव ही उनको प्रिय है। अगर भाव प्रिय है, भाव होगा तो आपका अनुष्ठान पूर्ण है। भाव था तभी तो बहेलिए के द्वारा रखा हुआ मांस भी वो पा लेते थे। भाव था तभी तो सदना कसाई के घर में वो तराजू पर ठाकुर जी मांस तोलते थे। एक पंडित जी ने देखा उनको कि सदना कसाई क्या कर रहा है। बोले भगवान ठाकुर जी को शालिग्राम को तोल बाटे से तोल रहा है, मांस तोल रहा है। अरे ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो तुम? ये वो ले लिया उसने। भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न में आके कहा, हे पंडित वापस दे के आओ। उसका भाव अच्छा है, हमको वहां लुढ़कने में मजा आता है, उसके लुढ़कने की सेवा हमको अच्छी लगती है। चंद्रा कसाई को जब ये पता चला कि भगवान ने कहा तो बड़ा भाव विभोर हो गया। तो कहाँ गया वो? जगन्नाथ की यात्रा। जगन्नाथ जी की यात्रा में वो जिस मार्ग से निकला वहां पर स्थान पर रुका
तो एक वेश्या का घर था, एक महिला का घर था। तो महिला ने वो हष्ट पुष्ट सदना कसाई को देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि ये पुरुष बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि हे पुरुष, तुम हमारा वर्ण करो। तो वो मौन थे, भजन कर रहे थे। उन्होंने इशारा करा कुछ, तो उस महिला ने क्या विचार किया कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति को मार दो तब हम तुमसे विवाह करेंगे। तो महिला ने जाकर अपने पति को निपटा दिया और उनसे आके कहा कि अब हमारा वर्ण करो। उन्होंने कहा माता, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो राजा के पास चली गई। राजा के पास चली गई। राजा ने क्या किया, बोली हाँ इसकी गलती हो सकती है। अब उनसे पूछा तुम बताओ क्या बात है। सदना कसाई ने बोला अब यहाँ क्या कहना। उन्होंने कहा कि कुछ कहना ठीक नहीं, भगवान के लिए यात्रा पे निकला हूं, आपको जो दंड देना हो दे देना, बस मृत्यु दंड मत देना, क्योंकि मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना है। तो राजा ने सोचा भक्त तो भक्त लग रहा है, चलो फिर भी इसको कुछ दंड दो। उसके दोनों हाथ काट दिए। क्या कर दिया? दोनों हाथ काट दिए और उसको छोड़ दिया। वो दोनों कटे हाथ से जब जगन्नाथ जी को पहुंचा तो यहाँ जगन्नाथ भगवान जो है रोने लगे। उन्होंने अपने पुजारियों से कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, उसके हाथ कटे हैं, दवाई इलाज नहीं किया उसे। वो क्या कहता है कि मेरे जो परम भगवान है जगन्नाथ भगवान, उनके भी तो हाथ नहीं है, हमारे नहीं तो क्या बात है, हम भी ऐसे ही चले। वो आ रहा है, जाओ और उसको डोली में बैठा के लाओ। तो पुजारी लोग गए कि भाई कोई भक्त आ रहा है। अब गए तो भीड़ देखी, तो भीड़ में पूछा भैया कौन भक्त है भगवान जगन्नाथ जी का, उसके लिए भगवान ने डोली पहुंचाई है। तो जितने थे सब बोले हम सभी भक्त हैं, हम सभी भक्त हैं। तो सब बैठने लगे। तो उनको पुजारी को समझ में आ गया कि ये सब भक्त नहीं, भगवान ने इनके लिए डोली तो नहीं पहुंचाई है, पक्की बात। उधर वो जो कसाई थे सदना भैया, भक्त सदना जी, वो सोच रहे थे कि आज जो है किसी दिव्य भक्त का दर्शन होगा, भगवान ने डोली पहुंचाई है उसकी। वह वापिस वो पुजारी लोग भगवान के पास पहुंचे कि हे भगवान, हमें कोई निशानी बताओ कि आप ये डोली किसके लिए भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जैसा मैं हूं ना वैसा वो भी है, जैसा मैं हूं वैसा वो भी। सब पुजारी जी गए और देखा तो दूर से एक फटे पांव से खून आ रहा है, कांटे लगे हुए हैं, एकदम विचित्र बेवल स्थिति थी उसकी। पर वो आ रहा था, दोनों हाथ कटे हुए, इलाज नहीं किया, रुधिर की धारा बह रही है। पुजारियों ने पहुंचा, हे भक्तराज, आपके लिए महाप्रभु ने डोली भेजी, आप भी चाहिए। बोले नहीं नहीं मेरे साथ नहीं, नहीं आप ही के लिए भेजी। बोले कि नहीं मैं डोली में नहीं बैठ सकता, पर वो उन्होंने उसको बैठाया और लेकर आए। तो जगन्नाथ भगवान जब आप पहुंचोगे तो मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं ना, तो वहां पर सामने एक पतित पावन भगवान है, जगन्नाथ जी का स्वरूप पतित पावन। वो वहां इसलिए बैठे हैं कि जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा है जहां केवल 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 सनातनी हिंदुओं को प्रवेश है। वहां इंदिरा गांधी को भी प्रवेश नहीं मिला, वहां सोनिया गांधी गई थी उसको भी प्रवेश नहीं मिला। केवल किसको प्रवेश है? केवल हिंदुओं। पर सभी तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। इसलिए जगन्नाथ भगवान वहां द्वार पर विराजे हुए पतित पावन के रूप में। तो जैसे ही वो द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर भगवान को जैसे ही देखा तो बड़े वो सजल हो गए नेत्रों से और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पर कैसे करते, दोनों हाथ तो थे नहीं। तो मन में भाव हुआ कि आज मेरे दोनों हाथ होते तो दंडवत प्रणाम होता, पर वो लेट गए। और भगवान भी इतने करुणा गए कि उन्होंने उसके दोनों हाथ सदना कसाई को दे। ऐसे महाप्रभु हैं केवल भाव। इसलिए जब ठाकुर की घर में सेवा करो तो ध्यान रखो नखुन न लगे। आज हम एक घर में गए थे, उसका भाव है भोग लगाता है, अच्छी बात, पर भोग भगवान के लिए रोटी कैसी बनाता है? बोले छोटी छोटी सी, एक कटोरी में ही रोटी दो रख दी, उसी में दाल रख दी, उसी में चावल रख दिया। हमने कुछ कहा नहीं, हमने कहा भोग लगाओ बस, क्यों कुछ कहना गलत है।
कर्माबाई को भी कहा था पंडितों ने, तो गलत है कहना, पर भाव होना चाहिए। इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप पूर्ण भाव से, श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करो, जीवन आनंदमय धर्म से जियो, और ये जो कथा महाराज जी कह रहे हैं इसको चित्त लगा के सुनिए, आपका कल्याण होगा। नितराम सुतराम शुभरात्रि मंगल हो। हर हर मात श्री नर्मदे। बहुत बहुत आज की कथा को यहाँ विराम दें, उसके पूर्व 2 घड़ी शिवनाम। जय महाकाल, जय जय महाकाल, 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 गौरी शंकर जय महाकाल, गौरी शंकर जय महाकाल, पूर्ण दिगंबर जय महाकाल, पूर्ण दिगंबर जय महाकाल, पार्वती रमणा जय महाकाल, पार्वती रमणा जय महाकाल, संकट हरणा जय महाकाल, संकट हरणा जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, महाकाल, जय जय महाकाल, जय 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 महाकाल, जय जय महाकाल, बोलिए महाकालेश्वर राजाधिराज। जय हो। आरती। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय सम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। सभी भक्तवृंद अपने स्थान पर आ जाएं। सभी भक्तवृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान भोलेनाथ की आते प्रारंभ होगी। ओम चंद्रमा मनसो जात वहो सूर्यो अजायता सोत्राद वायुष प्राणश मुखाद अग्निरजायत। बोलो शंकर भगवान की जय। काल की महाकाल की, काल की विकराल की, तिले कुंत्र काल की, बोले शिव कृपाल की, करोड़ मंगल आरती।
मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोक काल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल जय हो विद्य पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी विद्य पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी पुण्यधारी हे त्रिपुरारी भोले भव भयहारी पुण्यधारी हे त्रिपुरारी भोले भव भयहारी शंभो दीन दयाल की दीन लोक दिगपाल की कैलासी सशिवाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भांग का गोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भांग का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष पितपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सुंद महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की बोलिए महाकाल महाराज की जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार